मार धुआं धुआं कर दिया। मार धुआं धुआं कर दिए हैं। ये पुल पार करते ही यूपी शुरू। अरे सांस नहीं आ रही है भाई, दम घुट जाए किसी का, कुछ कांड हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो लोग भरोसा नहीं करते। ये आपको पहली बात इसके चित्रकूट के अलावा कहीं ना मिले। अब गाड़ी वाले का आरोप ये है कि मैंने प्रसाद नहीं लिया तो मेरे टायरों की हवा निकाल दी। जय श्री राम। तो दोस्तों ये है इसका व्यू, शंकरगिरी पर्वत के एकदम टॉप पे। कितने का है? 10 रुपए का। हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। और आज है साल का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी। और मैं हूं अभी एमपी और यूपी के बॉर्डर के काफ़ी पास, बांदा में हूं, बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आज हम जा रहे हैं चित्रकूट, जो कि भगवान राम की कर्म भूमि है, जहां पर भगवान राम ने 11 साल का वनवास बताया था। और जो कि साल का पहला दिन अच्छा काम करना चाहिए, तो साल के पहले दिन हम जा रहे हैं भगवान राम की कर्म भूमि। ठंड अच्छी है इधर, मतलब उतनी नहीं है जितनी अपने यहाँ दिल्ली या वेस्ट यूपी में होती है। 10 से 15 डिग्री के बीच में टेम्परेचर, पर कोहरा काफ़ी आ गया है सुबह सुबह। देखिए ट्रैफिक शुरू हो गया है। और आपको दिखाता हूँ आगे का हाल। अभी हम ये चौराहे पे हैं, गाड़ी में हवा भरवा रहे हैं। अरे आग तो जलाओ, धुएं में ताप रहे हो हैं? अरे हाँ, ये जल कहाँ रही है? धुएं में बैठे हो। अभी लगाई है। कितनी हवा जाती है इसमें? 40। चलो 40 ही लगी, सही कह रहा है। चलो बैठिए। आप मार धुआं धुआं कर दिया। मार धुआं धुआं कर दिए हैं। सीट बेल्ट लगाइए। चलो चलो, हम हैं बाजीगर। स्टार्ट है। हम हैं बाजीगर। तू सैल मार रहा है स्टार्ट में। ये नया वाला हाईवे आगरा चित्रकूट। चलो जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ओके, अच्छा यही जाता है उधर भी आगे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या सीधा लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे। अच्छा, इधर जा रहा है चित्रकूट की तरफ, इधर हमारी तरफ बरेली की तरफ। इधर। अच्छा, टोल भी होंगे फिर इस पे? तो टोल फ्री चल रहा है अभी। ओ भाई ये देखो कोहरा। हाँ घूम लो जब तक टोल फ्री। 5 महीने की अथॉरिटी अभी और है। 5 महीने। दोस्तों, चित्रकूट पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। चित्रकूट यूपी और एमपी दोनों साइड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है खजुराहो, या फिर आपको जाना पड़ेगा कानपुर एयरपोर्ट और फिर वहां से टैक्सी ले सकते हैं। दूसरा, अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली के निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली स्टेशन से चित्रकूट धाम कारवी के लिए डायरेक्ट ट्रेन हैं। कारवी स्टेशन यूपी में पड़ता है और इससे चित्रकूट की दूरी है 10 किलोमीटर। और यहाँ से चित्रकूट के लिए आपको ऑटो टैक्सी आराम से मिल जाएंगे। और अगर एमपी की तरफ से ट्रेन लेना चाहते हैं तो नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा मझगांव, जो 35 किलोमीटर दूर है चित्रकूट से। तीसरा ऑप्शन है बाय रोड। अगर आप बस से आना चाह रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर से डायरेक्ट बस मिलनी मुश्किल है, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको दिल्ली से कानपुर की बस पकड़िए, फिर कानपुर से चित्रकूट की बस पकड़िए। और दूसरा ऑप्शन है आपका अपना व्हीकल या टैक्सी। अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो दिल्ली से आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ेगा, फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे से आपको चेंज करना पड़ेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। कुदरी लग जगह पड़ती है, वहां से आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ेगा। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपको चित्रकूट से 15 किलोमीटर पहले ड्रॉप करेगा। वहां आपको इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को छोड़ना पड़ेगा और स्टेट हाईवे लेना पड़ेगा और आप पहुंच जाएंगे चित्रकूट। इस पूरी यात्रा में आपको 11 घंटे लग सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ट्रेन। बहुत दिनों से चल रहा है। एक टाइम ये 2 गाने बहुत चले थे, एक चुम्मा वाला, ये 2 गाने बहुत चले थे, हर बारात में सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं चित्रकूट में देखने को क्या क्या है, प्लेसेस टू सी इन चित्रकूट। तो चित्रकूट धाम में रिलीजियस और माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बहुत सारे जगह हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ जगह यूपी में पड़ती हैं और कुछ जगह एमपी में पड़ती हैं, क्योंकि चित्रकूट धाम का कुछ हिस्सा यूपी में आता है और कुछ हिस्सा एमपी में आता है। और ये सभी स्थान लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं। 5 जगह ऐसी हैं जो चित्रकूट टाउन के अंदर ही हैं और कुछ जगह चित्रकूट टाउन से दूर हैं। तो पहले बात करते हैं जो चित्रकूट टाउन के अंदर है। पहला है कामदगिरी पर्वत और कामदगिरी पर्वत में बने टेम्पल्स, जिसमें फेमस है श्री कामदनाथ जी का मंदिर। दूसरी जगह है शंकरगिरी पर्वत पे बने हनुमान धारा टेम्पल और सीता रसोई। तीसरा है राम दर्शन
चौथा है स्फटिक शिला, जहां प्रभु श्री राम और मां सीता के पैरों के निशान हैं। पांचवा है मंदाकिनी नदी के किनारे बने चित्रकूट के घाट, जहां पे आप बोटिंग कर सकते हैं और शाम की आरती देख सकते हैं। फिर कुछ जगह जो चित्रकूट टाउन से दूर हैं, उसमें मेन है भरतकूप, जो कि 18 किलोमीटर दूर है चित्रकूट से। फिर है सती अनुसुईया मंदिर, जो 17 किलोमीटर दूर है चित्रकूट से। और है गुप्त गोदावरी की गुफाएं, जो कि 18 किलोमीटर पड़ेगा आपको चित्रकूट से। तो टोटल 8 जगह हैं यहाँ देखने को, और इनके लिए आपको कम से कम 2 दिन रखने पड़ेंगे अगर अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं। और आज की यात्रा में हम सबसे पहले जाने वाले हैं कामदगिरी पर्वत पर बने श्री कामदनाथ जी का मंदिर देखने। क्या आगे तक जाम है क्या पूरा? क्या बुरी हालत हो रही है, लंबा ही है तो। ये यूपी है और वो देखो एमपी सतना। ये पुल पार करते ही यूपी शुरू। यही पुल है, पुल पे एक तरफ लिखा है उत्तर प्रदेश में स्वागत है, उधर एमपी में स्वागत है। छोटा सा आगे चौराहा है, इस पुल के बाद 200 मीटर वहाँ तक जाम है। ऐसी चलेगी अभी तो। गाड़ी की पार्किंग आपको मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही मिल जाएगी, वहाँ से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बहुत जाम लगा है यहाँ पे तो यार। कामदगिरी प्रमुख द्वार यहाँ से। चलो जी, ये जो पर्वत है धनुष की शेप में है ना, दूर से देखेंगे तो जैसा दिखेगा ना, धनुष जैसा दिख रहा था। अभी कोहरा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा इतना। तो हम अभी एमपी में है कि उसमें है? अभी एमपी में है ना। रामघाट यूपी में पड़ता है, बाकी सारे मंदिर एमपी में पड़ते हैं। गाड़ियों से चले आते हैं। हाँ, भगवान राम तो पैदल आए थे। हाँ अयोध्या से इलाहाबाद होते हुए। हाँ 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 हाँ, सही बात है। यहाँ का परिक्रमा बहुत लंबा है। ये पूरा पर्वत, पूरे पर्वत की 5 किलोमीटर बता रहा था ना। नया साल है और संडे का दिन, बहुत भीड़ है आज। बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। कामदनाथ प्रमुख द्वार। जय श्री राम। अपने अपने कीमती सामान, मोबाइल, पास, चैन इत्यादि का ध्यान दें। भीड़ अत्यधिक है, जेब कतरों से सावधान रहें। जय श्री राम। दर्शन करिए, आगे बढ़े। भीड़ भाड़ में ज्यादा देर तक खड़े ना रहे। भीड़ कमी नहीं हो रही है, श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए बहुत भीड़ है, बहुत। जय श्री राम। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। धक्का तो जरा भाई, धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पे तो। चलिए चलिए। अरे बहुत ही भीड़ है भाई। ओहो सॉरी। अरे भाई चलो 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 चलो। जय। हाँ मिक्की, मजा आया दर्शन करके? अच्छा लगा। मैं कर रहा था वहाँ पुलिस वाले से बात, गेट पे खड़ा हुआ। ठीक है, तो वो ये कह रहा था ना यहाँ पे, जैसे यहाँ तो रेलिंग बनी हुई है जाने जाने के लिए, पर मंदिर के जैसे पास में आके रेलिंग गायब है। रेलिंग नहीं है ना वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पे रेलिंग क्यों नहीं बनी है, अब ये धक्का मुक्की हो जाए, दम घुट जाए किसी का, कुछ कांड हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो उसने बोला कि ये हमारे अंडर में आता ही नहीं। वो जो वैसे आर्मी वाले जो बने हुए थे नहीं, इसका जो वो है ना कंट्रोल एडमिन जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, वो बाबा जी के अंडर में है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो ये भी कह रहा था कि अगर रेलिंग होना अंदर तो चोरी भी नहीं होंगी, लोग अपनी लेन में चलेंगे। सही बात है। पर वो कह रहा था कि बाबा जी को पड़ी नहीं है उसकी। सिर्फ प्रसाद आ रहा है। नहीं, बात ये है अब कभी कभार ये सब भीड़ रहती है, हर टाइम नहीं रहती है। अच्छा चलो जी। ये यहाँ शॉपिंग होती है क्या कुछ? वो तेल मिलता है, उससे बहुत पेन के लिए अच्छा होता है। कितना मिल रहा है तेल ये? 100 रुपए। ये नहीं भैया, ये लाल। और ये किस मतलब से? ये गाठियाबाद के लिए, जोड़ो ये गैस के लिए? गाठियाबाद जोड़ो के पैर। नहीं, ये वाला बात ना सक। हाँ भैया, बात ना सक। गैस हुआ ना? गठिया यार। वात मतलब तो गैस होता है। कफ वात पित्त बोलते हैं ना आयुर्वेद में, 3 चीजें होती है। ये किसके लिए? ये सिर दर्द के लिए। तो इसमें और जो बाजार में है या तो डावर वगैरह के फर्क क्या है? ये खाली आपको चित्रकूट में मिलेगा और कहीं ना मिलेगा। अच्छा। ना कोई मेडिकल, ना कोई स्टोर, कोई कहीं नहीं। अच्छा, यही बनता है, जड़ी बूटियों का तेल है ये। अच्छा।
बढ़िया यार। और बताओ कुछ तेल के बारे में कुछ। इसमें लिखा है, आपको अच्छा। पर्चा दे सकता हूँ, आप दोनों ब्लैक और रेड। नहीं ऐसा होता है ना कि जैसे बस में लोग कुछ बेचते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते। ये आपको पहली बात इसके चित्रकूट के अलावा कहीं ना मिलेगी। अच्छा। यहीं बनता है, यहीं बिकता है। लोगों को फायदा होता है इससे? बहुत फायदा होता है। अच्छा, फायदा ना होता तो कितने का है ये? ये 100, अच्छा, लाल वाला 100, एक 80। ये 80। तो ये भीमशंकर लाल तेल है, खादी ग्राम उद्योग में रजिस्टर्ड है। और दूसरा है संकट कृपा काला नाशक। ये सिर्फ यहीं चित्रकूट में ही मिलता है आपको। मैंने पहली बार सुना है कि कह रहे हैं कि ये काम करता है, इफेक्टिव है, लोगों को आराम मिला है इससे। 100 रुपये 180, 2 बोतल में आता है ये, लाल और काला। ये आप खरीद सकते हैं यहाँ से। तो दर्शन के बाद कोई समस्या है घर में कि बड़े बूढ़ों को, तो ये दवाई ले सकते हैं तेल के रूप में। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। ये कहा कि हम निकाल लेंगे। आपने क्या कहा? लौट के आ। हाँ, मैं लौट के आई। चलो मैं कसम खाऊं तो अब बंद कर दे। कलेश है, कलेश। हम कह रहे हैं कि इसको बंद करना, गाड़ी फंसी है अंदर। किसी ने पार्किंग में गाड़ी लगाई थी अपनी, ठीक है, पार्किंग में गाड़ी लगाई थी। अब गाड़ी वाले का आरोप ये है कि मैंने प्रसाद नहीं लिया तो मेरे टायरों की हवा निकाल दी। अब ये जो जिनकी पार्किंग है, दुकान वाले सब, ये वो कह रहे हैं हमने नहीं निकाली हवा। तो यहाँ पे क्या सीन है कि पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, पर आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितनी दुकानें हैं वो सब मिलके इस पार्किंग को चलाते हैं। तो गाड़ी यहाँ लगाइए और प्रसाद लीजिए उनसे। तो वही शायद अब हुआ है उनके साथ, उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, गाड़ी लगा के चले गए, तो उनके टायरों की हवा निकली मिली। अब किसने निकाली नहीं पता। अब यहाँ पे जो 2-3 जगह हैं, घाट है, राम घाट, लक्ष्मण घाट, भरत घाट, 4-5 घाट हैं, वो देखने लायक हैं। और 2-3 मंदिर हैं। और गुप्त गोदावरी तो बहुत फेमस जगह है। तो चलिए चलते हैं, कुछ पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद देखिए कलेश अभी भी चल रहा है वहाँ पे। बच गए हम लोग, हमारी हवा नहीं निकली है। सो बॉयज, कैसा लगा? मखमल की तरह की धूल है ये। सॉफ्ट लग रहा है काफी। चलो दोस्तों, श्री कामतानाथ मंदिर देखने के बाद हम जा रहे हैं हनुमान धारा टेम्पल और माँ सीता रसोई देखने, जो कि 5 किलोमीटर दूर है श्री कामतानाथ मंदिर से। आप चाय पीने के लिए रुके हैं। तो हनुमान धारा जो है शंकरगिरी पर्वत पे है। कहानी क्या है, इतिहास क्या है, वो बाद में बताऊंगा। अभी जाने का वो समझ लीजिए, जाने के तरीके कौन से हैं। 3 रास्ते हैं। लोकल टैक्सी वाले लेके जाते हैं 100 रुपये पर सवारी। दूसरा है रोपवे, आपका गोंडोला राइड, वो है 135 रुपये पर सवारी। उसमें लगता है आपको आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में। कार से भी ऐसे ही लगता है। और फिर तीसरा रास्ता है पैदल, सीढ़ियाँ, सीढ़ी से भी आपको लगभग आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में। सीढ़ी जो है 365 सीढ़ियाँ बताते हैं, तो काफ़ी खड़ी सीढ़ी है। तो पैदल अगर सीढ़ी चढ़ने, इतना खड़ा पहाड़ चढ़ने का अनुभव ना हो तो ना जाएं, रोपवे और गाड़ी से जाएं। अब कहानी क्या है, क्यों इसको हनुमान धारा बोला जाता है, वो बता देता हूँ। थोड़ा बहुत जो पता है कि लंका जलाने के बाद हनुमान जी राम जी के पास आए और बोले कि हमारी जो अग्नि है वो शांत नहीं हो रही है, तो कुछ उपाय बताएं प्रभु। तो राम जी ने बोला कि चित्रकूट आओ, शंकरगिरी पर्वत, बोला वहाँ जाके निवास कीजिए। तो ऊपर हनुमान जी हैं और उनके बाईं भुजा यानी बाएं हाथ से पानी की धारा बहती है। वो कहाँ से आती है किसी को नहीं पता। तो इस तरह से उनकी अग्नि शांत हुई, उनके हाथ से जल निकलता है, इसीलिए इसको कहा गया है हनुमान धारा। तो आइए चलते हैं। वहाँ कुंड है और वहाँ हनुमान जी। हमारे ग्रुप के कुछ लोग तो जा रहे हैं रोपवे से, पर हम क्योंकि ट्रैकिंग पसंद है तो चलते हो जाएंगे। ये देखो वो रोपवे ऊपर से जाता हुआ, ये सीढ़ियाँ, ये एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। आगे जाके वहाँ बना ऊपर। चलो, यहाँ रोक दे रहा है बीच में, 20 मिनट के लिए रुक जाती है यहाँ पे। बंदर 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 हाथ देख रहे ध्यान से। सबरी के बेर। ये लिखा हुआ है 334, 335, 336, 37, 38, 40, 55। ये बताओ 350 तो यही हो गई। 365 बोल रही थी ना कोई, वो उधर वाली है, वो खड़ी है। अच्छा उसकी उस साइड से भी तो है, जहाँ से हम उतर के जाएंगे। हाँ, ये तो लग रही 500 से ऊपर ही होगी, 400 तो यही हो गई। पहुँच गए, देखो बस 10 मिनट लगे हैं 400 सीढ़ी तक।
अब हम जा रहे हैं रसोई देखने, सीता माँ की रसोई, वो और ऊपर की तरफ है। ये चले। जय बोलो बंदर बाबा। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए, क्या नाम है प्रधान जी? 10 रुपये दिया। क्या नाम बाबू? बाबू ने 11 रुपया दिया। ये बेसिकली सबसे टॉप पे है और आई थिंक चित्रकूट की सबसे ऊंची जगह पहुंच गए। प्राचीन रसोई, नाम बोलो भैया। भैया जी रसोईया में आके सेवा भेट दिया। प्रेम से दो। नाम बोलो। नीरज भैया ने रसोईया में भेंट दिया 10 रुपया दान। तुम भी दो। 30 दे दे, 30 दे दे। दोनों को हो गया, दोनों को हो गया भाई। नाम बोलो। भैया को विद्या धन देना, फिर बुलाना। आपका नाम? माई की सेवा भेट। नाम बोलो। प्रतीक। कहाँ से? बांदा। बांदा से आके सेवा दिया। आपका नाम? ये है प्राचीन रसोई। चलो सर बचा के। अरे सर अंकल आराम से रखिए। अरे भाई शांति रखिए थोड़ी। अरे रुक जाइए माता जी, 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा? अरे चोट लग जाएगी। अरे 1 मिनट रुक जाओ, साथ ही है। चोट लग जाएगी। चलो भैया, चलो भैया। अरे भैया आगे बढ़ो यार, दम घुट रहा है। आगे जब पागल लोग। चलो भैया, चलो 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 भैया, चलो भैया, बड़ी गर्मी लग रही है यार। हमें निकलना है तो हम निकल जाते हैं यार। रुक गए वहीं पे। भैया कहाँ है ना यार गजब लोग हैं। अरे सांस नहीं आ रही है भाई। हमें जाने दो यार। चलो चलो। भगवान वो रोक रहे हैं ना। अच्छा ऐसा बना है ना? नहीं वो ये हाँ हाँ, ये बहुत गलत काम है। गलत काम हो रहा है। ओ भैया जाने नहीं दे रहे आगे। ये कौन तरीका है? मन से देना चाहिए, जाने दे। ये तो जबरदस्ती। चढ़ा दो भैया, चढ़ा दो हमारे ऊपर। देखो वो है कार वाला रास्ता, वहाँ से यहाँ गाड़ी खड़ी होती है। ये सबसे ऊंची जगह है यहाँ की। वो रोपवे आ रही है। मज़ा आ गया। नए साल का पहला दिन और सुहावना मौसम काफ़ी। तो दोस्तों ये है इसका व्यू शंकरगिरी पर्वत के एकदम टॉप पे, सीता माँ की रसोई के पास जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वहाँ पे। देखो पूरा नीचे तक का व्यू दिखता है। ज़बरदस्त। तो बस अब चलते हैं वापस। आप दूसरे रास्ते से जाएंगे, हम इधर से आए थे ऊपर, उससे नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे और कुंड देखेंगे यहाँ का। चलिए तो सामने है। ओ ये देखो सामने। अच्छा ये सिक्का वाली ही जगह है क्या? सिक्के वाली जगह। यहीं पे सिक्का डालते हैं लग रहा है। ये आ गए। यही है कुंड जो बता रहे थे, छोटा सा। यहाँ नहाए थे पहले। तो गंदा सा लग रहा है पानी, सिक्के ही पड़े हुए हैं इसमें। ये चलता रहा गंदा नहीं, देखो नीचे का सिक्का दिखेगा ऐसे। हाँ सिक्के पड़े हुए हैं इसमें भी। क्या है बाबा जी ये? कितने का है? एक 10 रुपये का। कैसा मीठा है खट्टा क्या लगता है? ना ज़्यादा मीठा होता ना ज़्यादा खट्टा होता। देखो बाबा जी एक 10 रुपए का एक है ये। भगवान राम यही खाते थे।
भगवान ही होता है, राम ने बताते हैं कि बताते हैं, ना तुम देखा ना हम देखा। लेकिन जंगल में तो यही खाते हैं और क्या। हल्का सा मीठा है और ये आलू जैसा स्टार्च नहीं है इसमें। यही है कंदमूल फल, जिसके बारे में पढ़ा था कि जंगल में तो लोग खाते थे, भगवान राम सीता माँ। तो इस तरह से हमारी हनुमान धारा की यात्रा हमारी समाप्त हुई और मज़ा आया। गुप्त गोदावरी की तरफ निकलते हैं और उसके बाद शाम होते होते रामघाट पे आरती, फिर घर निकलेंगे। आरती बोटिंग करके वापस निकलेंगे घर। कंदमूल फल खा के बहुत मज़ा आया, थोड़ा फीका है, बहुत ही हल्का मिठास। चलो चलते हैं, पार्किंग में बैठते हैं चल के।